हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बंगाल में बदलाव, ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम पर घमासान। अरे बाबा, एग्जिट पोल ने बढ़ाया ये क्या है, सस्पेंस। ओ बाई गॉड, चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ओए होए, आप जैसा बहुत सारे आईपीएस देखे हैं। दोस्तों, बंगाल चुनाव नहीं, इसे बवाल चुनाव बोलना चाहिए। फुल ऑन ड्रामा चौलबे। क्या कर रहे हैं? टीएमसी गाड़ी रोक रहे हैं। विरोध प्रदर्शन किया। टीएमसी ने पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी की कमी का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नेताजी नेहरू स्टेडियम की ओर बढ़ी। बैलेट बॉक्स खोलने को लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। दोस्तों, फुल ड्रामा चल रहा है। ये घबराई हुई है, इसको ये डर लगा हुआ है कि मैं हार ना जाऊं, इसलिए वो ये तमाशे कर रही है। कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है। जी हाँ दोस्तों, बंगाल में चुनाव के खत्म होने के बाद अब सबको 4 मई का इंतजार है, लेकिन उस इंतजार के बीच में काउंटिंग की लड़ाई सबसे बड़ी है। बंगाल के अंदर चुनाव ही इस तरह का हुआ है कि काउंटिंग के दिन तक लड़ाई चालू रहेगी। बंगाल के दादा लोग मतलब बड़े भाई लोग अपनी अपनी पार्टियों के बूथ पर खड़े होकर ये देखेंगे कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। पहले ये मुद्दा बनाया जाता था कि बटन कोई भी दबाओ, वोट बीजेपी को ही जाता है। इस बार टीएमसी ओ देखो, जैसे कह रहे हैं ना, उसके ऊपर टेप ही लगा दिए कि कोई डाल ही ना पाए। बीजेपी की और पता नहीं कौन सा एक और है, कोई दो पे लगाया लगा दिया था दादा। हेलो, लेकिन इस काउंटिंग से पहले कई एग्जिट पोल आए और एक ऐसा एग्जिट पोल जिसने पिछले 4 बंगाल के चुनाव एकदम सही प्रेडिक्ट किए। उनके नंबर्स आते ही भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने का अनुमान है। इसके बाद से पूरे बंगाल उनका देख रहे हैं, जिनका पिछली बारी ठीक आए हों वो उनका देखें, वो अच्छी बात है। सीआरपीएफ भी काम कर रहा बंगाल के बाहर राजनीतिक क्या है ये पंगे और क्या सच में काउंटिंग के दिन कुछ बड़ा होने वाला है। वीडियो भी ले रहे हैं उनकी। आइए बात करते हैं। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने समझाया और आपको बताया कि कैसे बंगाल के अंदर इस टाइम अभी तक हिंसा को कंट्रोल किया गया है। इस कंट्रोल के बीच भी टीएमसी ये बंदा के कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं है। पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद साउथ 24 परगना में भाजपा उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट प्रसिद्धि ब्रह्मा के घर पर हमला किया कुछ गुंडों ने। अब सोचिए कि 2.5 लाख यानी लगभग 400 कंपनियां केंद्रीय बलों की मौजूदगी के बावजूद ही हमले हो रहे हैं। इसके पीछे के कुछ टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक कारण ये हो सकते हैं कि सेंट्रल फोर्सेस बूथ की सुरक्षा और कानून व्यवस्था में सहायता के लिए होते हैं। अभी भी स्टेट पुलिस की होती है। वहीं बंगाल की गलियों और गांवों के इलाके इतने डेंस है कि हर घर के बाहर एक जवान तैनात करना इम्पॉसिबल। हाँ, वो तो है। उपद्रवी अक्सर फोर्सेस के जाने का या उनकी गश्त वेट कर रहे होते हैं के बीच के समय का फायदा उठाते हैं। इसके बाद भी सच्चाई ये है कि अगर ये फोर्सेस, ये बल अभी मौजूद न होते तो बंगाल में हिंसा का पैमाना अधिक बड़ा हो सकता है। ऐसे उठा के ठीक है, ऐसे होता है। किसी भी तरह के जंगल राज को फोर्सेस का तगड़ा जवाब दिया गया है इस बार इस चुनाव में। वैसे जंगल से याद आया, अगर आपको जंगल, वाइल्ड एनिमल, सफारी और जंगल से रिलेटेड स्टोरीज पसंद है तो हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट जरूर देखना, वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट विवेक अवस्थी के साथ। अमेजिंग पॉडकास्ट है। जंगल के जानवर और बहुत सारी ऐसी इनसाइट्स मिलेंगी जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर हमारे टीआरपी चैनल पर इस पॉडकास्ट को जरूर देखना। याद रखना, द रौनक पॉडकास्ट हमारे चैनल का नाम। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, ममता बनर्जी हमेशा से कॉन्फिडेंट लेडी और लीडर के तौर पर उन्हें देखा जाता था, लेकिन कल ममता बनर्जी ने एक वीडियो अपने अकाउंट से ट्वीट करते हुए जनता से अपील की। ममता बनर्जी ने पूरे कॉन्फिडेंस से इस बात को दोहराकर बोला कि वो बंगाल जीत रही है। আমরা 230 হবে এবারে 230 will cross 226. মানুষ যে বিপুলভাবে ভোট দিয়েছে আমরা তাদের প্রতি পুরো immense vote in them. I believe in the कई सारे people. लोगों का कहना है कि वीडियो में ममता दीदी बहुत ही नर्वस नजर आ रही है। अब सवाल ये था कि अगर वोट पड़ चुके हैं तो इस मैसेज का मतलब क्या था? लोग हाँ, अब तो वोट हो गए, अब क्यों बोल रही है? और साथ में अगर तुझे लग रहा है तू जीत रही है तो ठीक है, बताने की क्या जरूरत है? क्या पहले कभी तूने ऐसे वीडियो बना के बोला है जो आज इस बार तू बना रही है? तो वो देखना पड़ेगा। वर्कर्स का मोटिवेशन बनाए रखने के लिए दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताता है। इस वीडियो में ही ममता दीदी की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये तो वो होता है कि बच्चा गया एग्जाम दे के आया और फिर एग्जाम दे के आया, बहुत पढ़ा था मैं, बहुत अच्छा मैंने किया था, मैंने बड़ी मेहनत की थी, मैं ये फर्स्ट आने वाला हूँ। अरे भाई का एग्जाम खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं बचा, अब सीधा रिजल्ट ही आएगा। एग्जाम से पहले करना चाहिए था जो करना था। नहीं, और साथ में रिजल्ट खुद ही बता रहा है कि मैं तो फर्स्ट आने वाला हूँ। मैंने बहुत पढ़ाई की थी, चाहे फेल हो जाए एग्जाम के बाद आगे मैंने बहुत पढ़ाई की थी। अरे भैया हो गया नहीं। और जो फर्स्ट आता है ना बच्चा, जो पढ़ने लिखने वाले, तो कभी भी अपना मियाँ मिट्ठू नहीं बनते हैं। कभी भी आप देख लो टॉपर बड़े सिंपल सीधे मेहनती होते हैं और वो कभी नहीं बोलेंगे एग्जाम देने के बाद मैं तो फर्स्ट ही आऊंगा, कभी नहीं बोलेंगे। चाहे वो उसने पता है उससे वो आएगा ही आएगा। जो फेलियर होते हैं ना, मैंने तो यही देखा, जो फेल होता है मैंने बड़ा अच्छा किया है, बड़ा अच्छा आएगा मार्क्स, और जब आता है कुछ भी नहीं, फेल। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि इस बार मामला बहुत टाइट लग रहा है। नहीं,
इसके अलावा कल ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई, उन्होंने इस बात को लेकर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट से कहा कि चुनाव आयोग के काउंटिंग स्टेशन के अंदर सेंट्रल फोर्सेस को लगाने का फैसला गलत है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्यों तुमने अब काउंटिंग में अंदर जाके घपले करना चाहती थी? क्यों यहाँ नहीं बात दाल गली? 100% काउंटिंग क्या बहुत होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग अंदर घुस के में चोरी करेंगे, वही करेंगे। अब अपना फैसला रिजर्व रख लिया। अब दोस्तों राजनीतिक पार्टियां कई सारे नाटक वोटों को पाने के लिए करती, लेकिन इस बार एग्जिट पोल वालों ने भी नाटक शुरू कर दिया। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता ने तमिलनाडु में विजय को 100 से ज्यादा सीटें दी थी। अब कल उनका वेस्ट बंगाल का एग्जिट पोल आने वाला था, जिसको उन्होंने निकालने से ही मना कर दिया। उन्होंने इसके पीछे जो लॉजिक दिए हैं और जिस तरह से लोगों ने उनके लॉजिक पर रिएक्ट किया है, भाई साहब मजा ही आ गया। प्रदीप गुप्ता ने कई सारे चैनलों को दिए इंटरव्यू में और खुद अपने कौन है बंदा से ये बताया कि वो इस बार बंगाल के आंकड़े जारी नहीं करेंगे। क्यों के पीछे उन्होंने साइलेंट वोटर और डर के माहौल का हवाला दिया है। उन्होंने बताया कि 70% लोगों की चुप्पी इसका कारण। प्रदीप गुप्ता जी के अनुसार उनकी टीम ने जब बंगाल में सर्वे करने की कोशिश करी तो लगभग 60 से 70% मतदाताओं ने किसी भी पार्टी का नाम लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा लोगों के होंठ सिले हुए थे, वो हाँ या ना कहने को भी तैयार नहीं थे। प्रदीप गुप्ता का लॉजिक है कि जब 70% लोग जवाब ही नहीं दे रहे हैं तो मात्र 30% के आधार पर कोई भी भविष्यवाणी करना साइंटिफिक रूप से गलत होगा। इसलिए अपनी एक्यूरेसी के रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए उन्होंने पोल न देना ही बेहतर समझा। चलो ना दे भाई, 70 से 80% लोग हमसे बात ही करने के लिए ये लोग बात कर रहे हैं तैयार नहीं है। तो जो हमारा सैंपलिंग का जो प्रोसेस होता है, जो मेथोडोलॉजी होती है, वो ठीक से नहीं आ पा रही है। बोलना तो इंग्लिश वर्ड्स आते नहीं, क्या पढ़े लिखे लोग हैं यार। मैथ इसको मेथोडोलॉजी बोलना नहीं आता, जो वो क्या करेगा? आप जब इंग्लिश के वर्ड्स बोलते हो उसी से बंदे को जज हो जाना चाहिए कि ये बंदा पढ़ा लिखा है भी कि नहीं। इसको क्या पता होगा स्टैटिस्टिक्स का? बस बैठ जाओ अपने आप को मेथोडोलॉजी बना तक लो। बोल नहीं पा रहा। डिस्गस्टिंग। क्यों बता रहे सोशल मीडिया और कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रदीप और इनको एनालिस्ट बनाते हैं इंडिया वाले। अपनी कंपनी खोल ली, टीचर्स बना लोगे, इन्हें एनालिस्ट बना लोगे, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बना लोगे। कल हमने देखा था वो जो प्रिंसिपल बोल रही थी, अगर वो एम्प्लॉई होती तो 1 मिनट में खत्म, फायर्ड। इसीलिए कर पा रही थी क्योंकि उसका खुद का था, अदरवाइज तो सब खत्म। और वो कोई बच्चों के लिए बैठी हुई थी, वो तो कमाने के लिए बैठी थी। उसमें इतनी अकड़ इसीलिए आई हुई थी कि मेरा स्कूल है, मेरी मनमानी, मैंने किताबें छिपवाई हैं, मेरी किताब मेरे हिसाब से ही चलेगा। तभी तो मैं हैरान हो रही थी ये प्रिंसिपल ऐसे क्यों कर रही है। पता खुद जो ओनर है वो ही कर सकता है ऐसा फालतू। अगर वीडियो नहीं देखी मेरे ख्याल से कहाँ होगी, तीखे रिएक्शन में थी शायद, तीखे रिएक्शन में जाके ही देखना। इनको डर नहीं होता। नजरिए से देख रहे लोगों का कहना है कि जो बड़ी बड़ी एजेंसियां आंकड़े जारी कर सकती हैं, आंकड़े दे सकती हैं, शेयर कर सकती हैं, तो एक्सिस माई इंडिया को ही इतनी समस्या क्यों हुई? लोग इसे अपनी साख बचाने का एक सेफ एग्जिट भी मान रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि प्रदीप जी के पास जो डेटा आया है बहुत ही उलझा हुआ है, या किसी ऐसी पार्टी की जीत कोई डेटा लाते नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं। जरा हमारे सामने देखा हो ना किनके पास तुम गए, वो ज्यादा चांसेस है। क्योंकि अब वो क्या कहे, अगर वो बीजेपी का दिखाएगा तो वो भाई उस कैसे करे, बीजेपी नहीं दिखाएगा और गलत तो क्या करेगा? और अगर गलत दिखा के बोल दे कि भैया टीएमसी जीत रही है और जीत गई बीजेपी, तो इसका तो पूरा रेपुटेशन ही खराब हो जाएगी। ममता पीछे करना अभी जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे में डर का माहौल का लॉजिक देना एक बहाना ही लग रहा है। इसके पीछे एक रीजन और है। 2021 के बंगाल चुनाव में लगभग सभी एग्जिट पोल गलत साबित हुए। तो लोगों का कहना है कि हुए थे ना, वही तो मैं कह रही हूं। जी शायद इस बार गलत होने के डर से ही शेयर नहीं कर रहे हैं, ताकि चुनाव रिजल्ट आने के बाद उनकी हार ना हो जाए। अब कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि आपको ऐसे लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। मैं कई देख लिए हैं कि गलत बोल के फिर आ जाएंगे, उसके बाद फिर गलत बोल के आ जाएंगे। उनको यही नहीं शर्म आती यार मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है, वो फिर आ जाते हैं। पुल करते हैं और डेटा के हिसाब से बात करते हैं। आपका बड़ा नेटवर्क भी है और आपकी एक बड़ी एजेंसी भी है, और आप कह रहे हैं कि 70% लोग बोले ही नहीं। ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। खैर ये तो लोगों का कहना है, सोशल मीडिया पर लोग कुछ भी कहते हैं, हर बारी बोलते थे, बस इसी बारी नहीं बोल रहे रहते हैं। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर उनका एग्जिट पोल या आंकड़े जारी न करना, क्या इसका लॉजिक आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, या कुछ ना दे यार, 2 दिन में आ जाना रिजल्ट। हमें क्या, आपकी ओपिनियन कमेंट करके हमें जरूर बताना। फिलहाल प्रदीप जी ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन टुडे चाणक्य वालों ने पूरा बताया, और ऐसा बताया कि उन्होंने 5 स्टेट्स के नंबर्स प्रेडिक्शंस एक बार में ही दे दिए। ध्यान दीजिए, ये वही एजेंसी है जिसने बंगाल के पिछले 4 चुनाव सही से कवर किए थे। टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल को आसान भाषा में समझे तो पश्चिम बंगाल में इस बार चलो देखेंगे। याद रखना ये चाणक्य ने बोला है 192, मतलब 11 कम ऊपर नीचे हो सकती है। कम कर दिया, टीएमसी के 100। देखते यहाँ हैं बीजेपी को लगभग 46% वोट मिलने का अनुमान है, जो सीटों के हिसाब से 192 तक जा सकता है। इसका मतलब है कि ममता दीदी की पार्टी टीएमसी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि उन्हें इस डेटा के हिसाब से 38% वोट के साथ केवल 100 सीटों के आसपास ही संतोष करना पड़ सकता है। सरल शब्दों में कहें तो बंगाल की जनता इस बार सरकार बदलने के मूड में दिख रही है, और बीजेपी वहां बहुमत के साथ अपनी सरकार बना सकती है। अब अगर असम और तमिलनाडु की बात करें तो असम में बीजेपी का जादू लोगों के सिर चढ़ गया। वहां बीजेपी गठबंधन को 50% वोट मिलने की उम्मीद है, जिससे वो 102 सीटों के साथ फिर से अपनी सरकार बना सकते हैं। दूसरी तरफ तमिलनाडु में स्टालिन की पार्टी डीएमके
डीएमके को 39% वोट के साथ 125 सीटें मिल सकती हैं, जो सरकार बनाने के लिए काफी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी खबर एक्टर विजय की नई पार्टी टीवीके है, जिसे पहली बार में ही 22% वोट और 63 यानी 63 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी स्टालिन अपनी कुर्सी तो बचा लेंगे, लेकिन विजय की पार्टी ने वहां के पुराने बड़े पर लोग कह रहे हैं ये दोनों ही गड़बड़ वाले हैं। सुनने में तो यह है, मुझे नहीं पता, आप लोग बताओ। इतना अच्छा एक्टर है तो इससे बुरे काम करेगा। बताओ कि ये इसका क्या मतलब सोच है और क्या है। अच्छी एक्टिंग करने की लाइफ में अच्छा उसी टाइप से है ममता और इन लोगों के माइंडसेट से मैं तो बोल रहा हूं अच्छा इंडिया के है, लिए अच्छा करे। अच्छी करता है। वही तो हमने तो देखा है उसको, गुड एक्टर है तो क्यों बुरा काम करेगा। तो सुन के कमेंट्स में पढ़ा था मैंने, मुझे नहीं पता, आप बताना। सबको चौंका दिया है। एंड में केरल और पुडुचेरी के हाल को देखें तो केरल में मुकाबला बहुत ही कांटे का है। यहाँ कांग्रेस गठबंधन जो है वो 38% वोट लेकर 69 सीटों के साथ थोड़ी बढ़त बना सकती है। कौन सी जगह? केरला में भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बीजेपी आए तो उसका भी हाल बुरा है। और 64 सीटें मिलने की उम्मीद है। यहाँ बीजेपी को भी 18% वोट के साथ 7 सीटें जीतकर वो अपना खाता मजबूती से खोल सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है बीजेपी के लिए। वहीं पुडुचेरी में पुरानी सरकार एनडीए ही वापस आती दिख रही है, जिसे 48% वोट के साथ 20 सीटें मिल सकती है। कुल मिलाकर देखें तो बंगाल और केरल में इस बार कड़ी टक्कर और सत्ता बदलने के आसार नजर आ रहे हैं। अब ये क्यों इतना खास है? सबसे पहली और बड़ी बात, पश्चिम बंगाल के नतीजे। पिछले कई सालों से बंगाल में ममता दीदी का एक तरफा दबदबा रहा है, लेकिन ये सर्वे पहली बार इतने बड़े अंतर से सत्ता परिवर्तन की बात करें। यहाँ 192 सीट्स का अनुमान लगा रहा है, बहुत बड़ा दावा है। लोग इसलिए भी हैरान है क्योंकि जहां प्रदीप गुप्ता जैसे बड़े एक्सपर्ट्स ने बंगाल का डेटा दिखाने से मना कर दिया, वहीं टुडे चाणक्य ने खुलकर बीजेपी की जीत का दावा किया है। और अगर ये सच साबित हुआ तो ये भारतीय राजनीति की अब तक की सबसे बड़ी चुनावी खबरों में से एक बनेगी। भाई कमाल है। बस 3 दिन और है मुश्किल से, तो 3 दिन में हो जाएगा। सुबह ही मेरे ख्याल से रिजल्ट आ जाना चाहिए। बताना 4 मई को सुबह ही आ जाएगा रिजल्ट कि तब काउंटिंग शुरू होएगी। काउंटिंग शुरू हो गई है कि नहीं हुई है ये बताना, पर 4 मई को तो सुनने में यही आया है कि पता चल जाएगा और दिख जाएगा कि क्या चाहती है जनता। और ये बोलना कि भैया जनता इस बारी बता ही नहीं रही, भैया क्यों नहीं बता रही? जब हर बारी बताती थी तो इस बारी क्यों नहीं बता रही? मेरा तो वही नहीं समझ में आ रहा। हाँ, कि तुम बहाने मार रहे हो कि तुम नहीं बता रहे और जनता का नाम लेकर तुमने चुप्पी साध ली है। पर इंटरेस्टिंग होगा देखना। दुख हो रहा है देख के कि केरला में भी अभी जो है वो बदलाव वाली जो चिंगारी अभी नहीं हुई है। बंगाल का देखते हैं, अगर एक बारी बंगाल आ गया बीजेपी के पास, देन फिर ये लेने के बाद फिर नेक्स्ट मेरे ख्याल से केरला के ऊपर जो है ना फोकस करना चाहिए। केरला और पंजाब वो 2 मेन है। पंजाब का भी लगता है कि अब नेक्स्ट जो है पंजाब में चेंजेस आने की उम्मीद हो रही है। अब जिस तरह से हुआ है, चड्डा जी जो हैं वो इधर से उधर हुए हैं, वो भी देखना। हाँ, बेटर तो यही है क्योंकि जो इस टाइप की पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिससे अपने देश की डेमोग्राफी चेंज हो जाए, वो तो बहुत ही खतरनाक है। स्टेट्स के बॉर्डर पे आते हैं, वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे है, यस, बंगाल वाले बॉर्डर वाले, बंगाल कह रही हूँ मैं, बॉर्डर वाले जहाँ भी इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं वहाँ पे तो बीजेपी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।